मिठू तोते की खीरे की फसल बिल्कुल तैयार हो गया था। मिठू तोता अपने बड़े बड़े खीरे के खेत में खुशी खुशी बैठा हुआ था। और मेरे खीरे बड़े हो गए हैं। अब कुछ ही दिनों में मैं अपने खीरे बेच दूंगा। काली काली कभी में कला, कला वह हम दोनों का है। चोरी करना, गीत गाते उछलते कूदते उठ के आकर मिट्टू तोते के खेत से थोड़ी दूर बैठ जाते हैं। कालू चोरपति जी, देखो तो उस बड़ी चोंच वाले के खेत में कैसे बड़े बड़े खीरे लगे हुए हैं। वो मोटी चोंच वाला सारा दिन खेत में अपने खीरे की रखवाली करता है। रखवाली तो दिन को करता होगा, मगर हम रात को ये खीरे चोरी करेंगे। इसका मतलब आज रात बड़े बड़े खीरे खाकर पार्टी करेंगे। दोनों वे गीत गाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। शाम हो जाती है, तोता अपने घर चला जाता है। मिठू जी, खीरा की फसल तैयार हो गई है। हाँ, ये देखो मैं तुम्हारे लिए कैसे एक खीरा भी लाया हूँ। हरियाली वो खीरा काटती है। अंदर से अच्छा और मीठा भरा खीरा देखकर दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं। हरियाली, इस बार हमारी खीरा की फसल बहुत अच्छी तैयार हुई है। मिठू जी, मैं थोड़ा खीरा चिड़िया को दे आती हूँ, खुश हो जाएगी। चिड़िया हरियाली एक खीरा लेकर चिड़िया के घर चली जाती है। हरियाली, शुक्रिया, ये खीरा तो बहुत अच्छा और बड़ा है। आप दोनों माँ बेटी ये खीरा खा लेना। कल हम अपनी फसल काट रहे हैं, तुम भी जाना, काम में हमारी मदद भी करना और जी भर के खीरे भी खा लेना। हरियाली चली जाती है। रात हो जाती है, सभी पक्षी सो जाते हैं, मगर चोर कौवे जाग रहे थे। गोरी मेरी सुंदर काली गोरी, समय हो गया है मोटी चोंच वाले तोते के खीरे चुराने का समय। रुको रुको कालू जी, मैं टोकरी उठा लूं। गोरी टोकरी उठाती है और दोनों पति पत्नी तोते के खेत से खीरे चुराने निकाल जाते हैं। इधर उधर देखकर दोनों के चाकू की मदद से खीरा काटते हैं। अंदर से खीरा बिल्कुल अच्छा निकालता है। कालू जी, पहले जी भर के खा लेते हैं और फिर टोकरी भर कर घर ले जाएंगे। ये खीरा मेरा है, तुम कोई दूसरा देख कर काट लो। गोरी दूसरा खीरा काटती है जो अंदर से थोड़ा खराब था। फिर वो तीसरा काटती है। ऐसे वो जितने खीरे चुराते हैं उससे कहीं ज्यादा खीरे खराब कर देते हैं। सुबह होने से पहले पहले दोनों के टोकरी भर कर खीरे लेकर घर चले जाते हैं। सुबह हुआ तो तोते अपना खीरे के खेत गया और वह हैरान हो गया। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। किसी चोर ने मेरी फसल उजाड़ दी, सारे खीरे खराब कर दिए। मिट्टू अपने खेत में आकर ऐसे रोने लग जाता है। उड़ता हुआ चाचा कबूतर मिठू तोते के पास आता है। मिठू, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। चिड़िया के पास एक लोहे का फंदा है, तुम चिड़िया सी वो फंदा लाकर खेत में लगा, तो फिर देखना जो भी चोर होगा वो पकड़ा जाएगा। कबूतर की बात तोते को अच्छी लगती है और वो समय जाया किए बिना चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, जल्दी से मुझे अपना लोहे का फंदा दे। अगर आज की रात चोर को न पकड़ा तो वो मेरा सारा ही खेत बर्बाद कर देगा। तो भैया, इस फंदे को कैसे लगते हैं यह मैं ही जानती हूँ। मैं आपके साथ जाकर खेत में ये फंदा लगा देती हूँ। फिर चिड़िया ऐसा ही करती है। वो बड़े बड़े खीरे के बीच में वो लोहे का फंदा लगा देती है। उधर गोरी कवि की माँ भी गोरी कवि से मिलने आ जाती है। गोरी बेटी, क्या घर में कुछ खाने को है माँ? ये छिलके देख लो। हम तो रात को खीरे ही खा रहे हैं, मगर अब खत्म हो गए हैं। चिंता न करे सासू, माँ रात फिर से खीरे लाने वाले हैं, पेट भर के खाना। लेकिन जब कौवा खीरे चोरी करने जाता है तब पकड़ा जाता है।